नमस्कार, वेलकम टू मीमांशा क्लासेस। मीमांशा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जूलॉजी में जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो हमारा जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। आज का हमारा जो क्लास होने वाली है वो है हमारी एनिमल टिश्यू पर। हमने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्लासिफिकेशन पढ़ा था एनिमल किंगडम का। अब हम हमारे मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनिमल टिश्यू से। जो 3 टाइप के टिश्यूज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में जो पार्ट ऑफ सिलेबस है वो हम पढ़ने वाले हैं। उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका मसल टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक, और तीसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। 3 टाइप के टिश्यूज को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे उपकला ऊतक से। उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? देखिए, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, उपकला या एपिथेलियम। एपिथेलियम या उपकला का मतलब क्या होता है कि ऑन द सरफेस, ऑन द टॉप, जो सबसे ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली जो चीज है वो कहलाएगी आपकी उपकला। ठीक है, ये ऊतक जो होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये बाहरी, भीतरी और स्वतंत्र सतहों पर उपस्थित होते हैं। जो फ्री लेयर्स होती हैं हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी की जो फ्री लेयर्स होती हैं उनके ऊपर ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। वो चाहे आपके जो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो, चाहे आपके इंटरनल ऑर्गन्स हो। ये जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो एक्चुअल में एक अलग मेथड से मिलता है। डिफ्यूजन मेथड से ये न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो ब्लड सेल्स जो है वो नहीं पाई जाती हैं। ब्लड सेल्स इनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। कार्य जो है इनका, शरीर के आंतरिक अंगों को चोट से बचाना और नम रखना। एक प्रोटेक्टिव लेयर का ये कार्य करती है। एपिथेलियम जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का, एक प्रोटेक्टिव आवरण का, एक सुरक्षात्मक आवरण का ये कार्य करता है। तो ये है आपका उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, खाली इसका हमें इंट्रोडक्शन लेना है कि एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है, न्यूट्रिशन किस मेथड से ये गेन करता है, और देन इसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट जो दूसरे टाइप का हम ऊतक पढ़ने वाले हैं वो है आपका पेशी ऊतक या मसल टिश्यू। मसल नाम से आप समझ रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ जो है मस्कुलर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है आपका मसल टिश्यू या पेशी ऊतक जो है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये संकुचनशील होता है। कंट्रैक्शन इसके अंदर पाया जाता है, और विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो होती है आपकी ट्रोपोपिन। उस ट्रोपिन उस प्रोटीन का नाम होता है। ट्रोपिन नाम की एक प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, जिसके कारण कि ये जो आपका मसल टिश्यू है ये संकुचनशील होता है। ठीक है, इसमें कंट्रैक्शन पाया जाता है। ये जो पेशी ऊतक है ये मसल्स के अंदर पाया जाता है। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पेशियों में गति, जो मस्कुलर मूवमेंट है, मसल्स में जो मूवमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, वो इस पेशीय ऊतक के कारण होते हैं। ये पेशीय ऊतक जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो हम तीनों प्रकार की अगर बात करें तो सबसे पहला जो टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका रेखित पेशीय ऊतक या स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू, या हम इसको स्केलेटल मसल टिश्यू भी कह सकते हैं। क्या है इसका तीसरा नाम? स्केलेटल मसल टिश्यू। ये इसका तीसरा नाम है, स्केलेटल मसल टिश्यू। तो सबसे पहला जो हम मसल टिश्यू या पेशी ऊतक पढ़ने वाले हैं वो है आपका रेखित पेशी ऊतक या स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू या स्केलेटल मसल टिश्यू। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका अरेखित पेशीय ऊतक। दूसरा कौन सा है? अरेखित पेशीय ऊतक या स्मूथ मसल टिश्यू। अरेखित पेशीय ऊतक या स्मूथ मसल टिश्यू। और तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका कार्डियाक मसल टिश्यू। तीसरा कौन सा है? कार्डियाक मसल टिश्यू। ठीक है, तो 3 प्रकार हम इस मसल टिश्यू के आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार देखते हैं, रेखित पेशीय ऊतक या स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू, या इसको हम कहें स्केलेटल मसल टिश्यू। इसको स्केलेटल मसल टिश्यू क्यों कहते हैं? देखिएगा, इसको स्केलेटल मसल टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं, इस टिश्यू की जो मसल्स होती हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी हमारी बोन्स से कनेक्ट रहती है, जुड़ी हुई रहती है। देखिए, ये ऐच्छिक पेशियों में पाया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, आप 2 प्रकार की पेशियां हमने पढ़ी, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। देखिएगा, वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं। वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं?
जिनका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारे कंट्रोल में होता है, सेल्फ कंट्रोल में होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हमारे कंट्रोल में होता है, उनको हम कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। और इनवॉलेंट्री मसल्स उनको कहते हैं जिनका कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जो अपने आप वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं, लाइक हमारी कार्डियक मसल्स हैं। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ कि 5 मिनट मेरा हार्ट जो है वो बीट करे और फिर नेक्स्ट 5 मिनट तक वो शांति से बैठा रहे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ मसल्स ऐसी हैं जो अपने आप स्वतः जो नियंत्रित रहती हैं, अपना काम वो अपने हिसाब से करती हैं, आपके हिसाब से वो कंट्रोल नहीं होती। दोज मसल्स आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ये जो हमारा रेखित पेशीय ऊतक है, ये होता है ऐच्छिक पेशियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऐच्छिक पेशियों में, यानी वॉलेंट्री मसल्स में। ये ऊतक एक तरफ से हड्डियों से यानी बोन से जुड़ा हुआ रहता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलेटल मसल टिश्यू है। इसीलिए इसका नाम स्केलेटल मसल टिश्यू है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई एक साइड जो है वो बोन से जुड़ी हुई रहती है। कोशिका जो होती है, इसकी सेल्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और बहुकेंद्रकीय होती हैं। ये इसकी विशेषता है, किसकी? रेखित पेशीय ऊतक की। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती हैं, जिन सेल, देखिए मसल किससे, जो टिश्यू है वो किससे मिलकर के बना होता है? सेल से मिलकर के बना होता है। तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और अशाखित और साथ में बहुकेंद्रकीय भी होती हैं, मल्टी न्यूक्लियस होती हैं। ठीक है, एकांतर रूप से ये हल्के और गहरे भाग इसके अंदर पाए जाते हैं, कहीं कहीं ये डार्क होते हैं, कहीं कहीं ये लाइट होते हैं। तो ये सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा मसल टिश्यू का, जो था हमारा रेखित पेशीय ऊतक या स्केलेटल मसल टिश्यू हम इसको कहेंगे। अब दूसरे टाइप पर आते हैं, जो है कि है अरेखित पेशीय ऊतक या अनस्ट्रिप्ड मसल टिश्यू या स्मूथ मसल टिश्यू, इसको कह सकते हैं। 3 नाम है इसके, अरेखित पेशीय ऊतक, अनस्ट्रिप्ड मसल टिश्यू या स्मूथ मसल टिश्यू। देखिए, जो सबसे पहला जो इसमें और इसमें डिफरेंस होगा वो होगा कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स में पाया जाता है। वो किस में पाया जा रहा था? वॉलेंट्री मसल्स में। ये किस में पाया जाता है? इनवॉलेंट्री मसल्स में। इनवॉलेंट्री मसल्स में आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, जैसे आपका जो मलाशय है, मूत्राशय है, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आपके लंग्स हैं। देखिएगा, आपकी जो रेक्टल कैनाल है, आपका जो ब्लैडर है, आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी बॉडी में, इन फंक्शंस को। आप अपने ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं क्या कि इसमें यूरिन इतनी अमाउंट में रहेगा और इतनी में नहीं रहेगा, अब यूरिन का फिल्ट्रेशन बंद कर दें किडनीज, अब मेरे ब्लैडर में जगह नहीं बची है, क्या हम ये कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें डाइजेशन, हमने एक बार फूड का इंटेक कर लिया तो वो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो अपने हिसाब से कंट्रोल होगा, तो वो अपने हिसाब से ही वो चलने वाला है। हम उसको नहीं कह सकते कि भाई फूड अब आप यहाँ पे आकर के आप इसोफेगस के आगे नहीं जाएंगे या फिर आप स्टमक के आगे आप इंटेस्टाइन में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये है आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स में। तो दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं अरेखित पेशीय ऊतक, ये मेनली पाया जाता है अनैच्छिक पेशियों में, जैसे कि आपकी जो रेक्टल कैनाल है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, एलिमेंट्री कैनाल है, ब्लड वेसल्स है और लंग्स में। ठीक है, जो सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है, इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम थर्ड टाइप ऑफ मसल टिश्यू कर लेते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे नोट को। थर्ड टाइप ऑफ मसल टिश्यू है आपका कार्डियक मसल टिश्यू या हृदय पेशीय ऊतक। कार्डियक मसल टिश्यू या हृदय पेशीय ऊतक, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये वाली मसल्स स्पेसिफिकली कहाँ पाई जाती हैं? आपके हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि कार्डियक मतलब हार्ट के अंदर पाई जाती है। ये इनवॉलेंट्री होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? ये इनवॉलेंट्री होंगी और ये स्मूथ मसल्स भी होंगी। ये इनवॉलेंट्री होंगी और स्मूथ मसल होंगी। इनकी विशेषता यही है कि इनको किसी भी तरीके से आपकी बॉडी के द्वारा इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये सेल्फ कंट्रोल से चलती हैं। तो ये 3 टाइप के टिश्यूज आपने पढ़े। कौन कौन से 3 टाइप के मसल टिश्यू आपने पढ़े? सबसे पहले आपने पढ़ा स्ट्रिप्ड, सेकंड पढ़ा आपने अनस्ट्रिप्ड और थर्ड टाइप का आपने पढ़ा कार्डियक। क्या यूं कहूं कि पहला था स्केलेटल, दूसरा स्मूथ और तीसरा जो पढ़ा आपने वो कार्डियक मसल टिश्यू। अब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो मांसपेशी, सबसे बड़ी जो मसल होती है वो होती है ग्लूरियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी जो मसल होती है वो कौन सी होती है? ग्लूरियस मैक्सिमस, जो कहाँ पाई जाती है? आपके हिप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिप में पाई जाती है। और जो सबसे छोटी मसल होती है वो होती है आपकी स्टेपिडियस। कौन सी होती है? स्टेपिडियस। फिर से बताना चाहूंगी कि जो सबसे बड़ी जो मसल होती है वो होती है आपकी हिप के अंदर, जिसका नाम है ग्लूरियस मैक्सिमस, और सबसे छोटी होती है स्टेपिडियस,
जो आपके इंटरनल ईयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इंटरनल ईयर में पाई जाती है। तो ये 3 प्रकार हमने पढ़े किसके? मसल टिश्यू के। मसल टिश्यू के 3 प्रकार हमने डिटेल में स्टडी कर लिए। अब हम तीसरे टिश्यू की बात करेंगे जो कि हमारा है कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। तीसरा ऊतक हम पढ़ने वाले हैं। 2 हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा उपकला ऊतक, दूसरा हमने पढ़ा आपका पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की हम बात करते हैं। संयोजी ऊतक जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट टू मेंटेन कनेक्टिविटी और टू मेक कनेक्टेड टू थिंग्स, जो 2 चीजों को जोड़ने का काम करे वो कनेक्टिव टिश्यू। ये ऊतक शरीर के अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम करता है और इसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ब्लड और लिम्फ, 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में हैं। एक तो आपका मेन स्केलेटन होता ही है, ठीक है, जो भी कनेक्टिव टिश्यू की श्रेणी में आता है। दूसरा जो एक मात्र जो कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड जो फ्लूइड फॉर्म में है वो है आपका ब्लड। ब्लड और लिम्फ को हम पूरा डिटेल में अगली क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो आज हमने जो आज की क्लास में जो स्टडी किया वो था एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन। एनिमल टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू के कितने काइंड्स हमारे सिलेबस में, और उनको हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा किस किस चीज को। सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा, उसके बाद हमने मसल टिश्यू को, और देन हमने छोटा सा एक इंट्रो दिया आपको कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इस कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड और लिम्फ को पूरा डिटेल में लेने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमसे आगे इस कनेक्टिव टिश्यू को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।